लिखो ऑल ऑफ यू राइट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज रिवीजन सेशन ऑन अल्कोहल फिनोल्स, उसके ऊपर, ठीक है। पहला कन्वर्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट प्रोपेन 1 ऑल टू 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, टू 1 हाइफन प्रोपोक्सी प्रोपेन। मैं तीन क्वेश्चन एक बार बोलूंगा, ठीक है ना। बिट 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन टू 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपीन टू 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। बिट 3 प्रोपीन टू प्रोपैन 1 ऑल, प्रोपीन टू प्रोपैन 1 ऑल। ओके, सॉल्व दिस 3 क्वेश्चंस। सो पहला कन्वर्शन मैंने क्या करने बोला था, प्लीज रीड। प्रोपेन 1 ऑल टू 1 प्रोपेन, क्या? प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 1 ऑल टू 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, ठीक है। पहले इन्हीं का स्ट्रक्चर बना के जान लेते हैं कौन क्या है। प्रोपेन 1 प्रोपेन मतलब क्या होता है, 3 कार्बन, ठीक है ना। 3 कार्बन में 1 पे ऑल लगा है, मतलब पहला वाले पे ही OH लगना है, तो 2 बॉन्ड हो गया, बाकी 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड हो चुका है, बाकी हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 बॉन्ड हुआ है, तो बाकी तीनों हाइड्रोजन, है ना। ठीक, मुझे और बनाना किस में है, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। प्रोपोक्सी का मतलब देखो, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है, उसी के पहले पोजीशन में, पहले ही पोजीशन में कौन लगना चाहिए, प्रोपोक्सी। प्रोपोक्सी मतलब ऑक्सीजन फिर प्रोपेन, तभी बोलते हैं प्रोपेन के साथ ऑक्सी तो प्रोपोक्सी। तो ये होगा स्ट्रक्चर CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। मुझे इसमें से ये बनाना है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसी को ही यूज करूंगा, मैं 2 ले लूंगा, एक CH3 CH2 CH2 OH, ठीक, प्लस सेम चीज और एक ठो, है ना, बट उल्टा लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2 OH, ऐसे। और इन दोनों के साथ में क्या दे दूंगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या है, वाटर को खींचना, पानी खींचता है। तो इसका H और इसका OH, दिस बिकम्स व्हाट, H2O। H2O हो रहा है कि नहीं, तो इसी में लिख देते हैं हम लोग -H2O, क्योंकि वाटर को खींच लिया इसने। तो क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2 CH2, फिर ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था, इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा था, डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ। देन अगेन CH2 CH2 CH3, ये है हम लोग का रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, यही है ना। नोट करो ये पहला वाला कन्वर्शन। सो नेक्स्ट कन्वर्शन क्या था क्वेश्चन, प्लीज रीड। 2 मिथाइल प्रोपीन 2 मिथाइल प्रोपीन प्रोपीन, ओके, 2 मिथाइल प्रोपीन टू 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, यही है। तो पहले करते हैं प्रोप रूट वर्ड देख लो, तो 3 कार्बन होना चाहिए, इसमें से 2 पे मिथाइल, तो 1 2, दूसरे पे क्या लगा है, CH3 मिथाइल ग्रुप, और प्रोपीन है। प्रोपीन मतलब पहले ही पोजीशन में डबल बॉन्ड है, ENE का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ 2 बॉन्ड हो गए, तो इसमें कितना हाइड्रोजन, 2। इस कार्बन के साथ देखो 1 2 3 4 बॉन्ड हो रखे हैं, कुछ नहीं करना है। इसके साथ 1 बॉन्ड है, तो कितना हाइड्रोजन, ठीक है। हमें इससे क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। प्रो मतलब 3, फर्स्ट सेकंड पोजीशन में कौन लगा है, मिथाइल प्रोपेनॉल, और यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं दिया, मतलब पहले ही पोजीशन में ऑल है, तो पहले ही पोजीशन में क्या लगना चाहिए, OH, है ना। अब इसके साथ 2 बॉन्ड है, तो CH2, 3 है CH, और इसके साथ ये चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, एक अंतर खाली यहाँ पे, एवरीथिंग इज सेम, ये डबल बॉन्ड टूटना चाहिए। डबल बॉन्ड जैसे ही टूटा है, सोचो उधर कौन लगा है, OH, और इधर कौन लगा है, H। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, OH is attached at terminal carbon, OH is attached at terminal carbon, मतलब सुटेबल पोजीशन पे नहीं लगा है, क्योंकि OH हमेशा कहाँ लगता है, जहाँ पे ज्यादा डोनर हो। अगर मेरा OH इधर लगता
तो मेरे पास तीन हर तरफ से डोनेटिंग कैपेसिटी होता है, बट OH कहाँ लगा है? बाहर में। मतलब डेफिनेटली पेरोक्साइड इफेक्ट तो है। क्या लगा है? हुआ है, पेरोक्साइड इफेक्ट इज देयर। ये कंफर्म हो जाना। अगर पेरोक्साइड है तभी टर्मिनल पे OH लग सकता है। अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो डबल बॉन्ड अगर टूटता भी तो OH किधर लगना चाहिए? इधर। समझ में आ रहा है? अंदर लगना चाहिए। और अगर OH बाहर लग रहा है तो डेफिनेट पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक, ओके। ऐसे तरह से डबल बॉन्ड जहां पे ऑलरेडी कोई प्रीफिक्सेस हैं तो उसको हम लोग दो स्टेप में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या होता है? ऐड BH3। क्या ऐड करना है हम लोग को? BH3, ठीक है ना। डाइबोरेन B2H6 होता है बट दैट इज अनस्टेबल, तो वो खुद ही BH3 होता है। तो BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। THF इज सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो जैसे एसीटोन होता है वैसे THF है। तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक। एंड आई ऐड दिस टू BH3। तो इसमें क्या होगा जरा ध्यान दो। ये BH3 आएगा, इसका एक बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक। अंदर की तरफ कौन लगेगा? H, और बाहर की तरफ कौन लगेगा? BH2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डबल बॉन्ड टूटा, अंदर की तरफ कौन लगा? H, बाहर की तरफ कौन लगा? BH2। तो कैसा हो जाएगा जरा ध्यान से देखो। H3C CH3, H ऑलरेडी आ चुका, यहां से सिंगल बॉन्ड CH2 BH2, ठीक है। ये स्टेप 1। स्टेप 2 में वापस ये ऐड, देखो BH2 जो होता है ना अपना हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए बहुत ईगर होता है, ठीक है, क्योंकि BH3 बहुत ही भूखा है। सी BH3 के पास ऑक्टेट ही नहीं है। पहला बात, बोरॉन के पास ऑक्टेट ही नहीं है। देखो 6 हो रहे हैं, लोन पेयर है क्या बोरॉन का? नहीं है, ऑक्टेट नहीं है, तो ये बहुत रिएक्टिव है पहला बात। और तुम्हें पता है अनसैचुरेशन कहाँ पे? डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन के पास ये तुरंत भागता हुआ जाएगा, भाई मुझे एडजस्ट कर लो, मैं भी खुश नहीं हूँ अपने घर में और तुम भी नहीं हो, तो कुछ कर लेते हैं बॉन्डिंग। क्या फायदा है? हाइड्रोजन को हटा के जब ये बड़ा ग्रुप उसको मिल रहा है, ये अल्काइल ग्रुप है, एंड अल्काइल ग्रुप इज ए गुड डोनर। अल्काइल ग्रुप क्या करता है? अच्छा डोनेट करता है। तो अभी भी देखो 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा? सॉल्वेंट में देखेगा और है क्या इस तरह का कुछ? हाँ है, तो और एक आएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका भी अनसैचुरेशन में तोड़ेगा। तो अनसैचुरेशन में तोड़ेगा, ये चीज अभी यहाँ पे आ जाएगा जल्दी रिएक्ट करने के लिए, ये आएगा अप्रोच करेगा। तो क्या होगा? देखो BH2 है, एक हाइड्रोजन वापिस वो किधर दे देगा, और यहाँ पे कौन अटैच होगा? BH along with कौन है? CH2 CH CH3 CH3। समझ में आया? ऐसे ही दिस प्रोसीजर गोज ऑन, ठीक है ना। तो अभी ये किस तरह का प्रोडक्ट आएगा? देखो B रहा, अभी B के पास कितना हाइड्रोजन और बचा है? एक ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन रहा, उस तरफ भी सेम सीन CH2 CH CH3 CH3, और इधर भी सेम सीन है CH2 CH, ऊपर भी CH3, साइड में भी CH3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगेन सेम थिंग हैपेंस। मैं लिखता हूं, अगेन सेम थिंग हैपेंस। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आया होगा, एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे? जरा ध्यान दो, B के साथ कौन अटैच हुआ होगा? तीनों तरफ सेम काइंड ऑफ चीज, CH2 CH CH3 CH3। इस साइड भी देखोगे तो CH2 CH, प्लीज ब्रिंग द फ्रेम हियर, CH3 CH3, और इधर भी सेम CH2 CH CH3 CH3, है ना। तो तीनों तरफ क्या है? सेम चीज है। अब क्या होगा? इसके साथ हम लोग पेरोक्साइड डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेसिक ग्रुप। तो पेरोक्साइड जब आएगा ऐड होने के लिए, क्या हो जाएगा? इधर भी OH, H2O2 है ना, तो 2 OH ग्रुप होंगे उसमें, इधर भी OH, सेम इधर OH OH, इधर भी OH इधर भी OH। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा? 3 ठो सेम तरह का चीज, CH3 CH CH3 CH2 OH, CH2 के साथ OH, 3 ठो ऐसे, प्लस BOH होल 3 BOH होल 3। अंडरस्टूड?
तो प्रोडक्ट क्या है, टर्मिनल पे OH ग्रुप लगा कि नहीं। और अगर नॉर्मली मैं ऐड कर देता तो कहाँ लग जाता, अंदर डायरेक्टली ये बॉन्ड टूटता है, बाहर में H और यहाँ पे OH, वो बड़ा आसान है। यू ऐड जस्ट एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दो, H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2, H2 करोगे तो उधर H जाएगा, इधर OH जाएगा, और कुछ नहीं। बट अंदर लगाना, बाहर लगाना है तो इतना रखना है। हमेशा याद रखो टर्मिनल पे लगाना है तो यू हैव टू गो फॉर दिस फर्स्ट एजेंट, उसके बाद सेकेंड में पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। ओके राइट। हाँ, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? What? Be louder, you said. Propene Propene to propane 1-ol. to propan 1-ol. देखो अभी वापस कहाँ पे लगाना है हम लोग को, बाहर पे ही लगाना है, ठीक है। प्रोपेन 1-ol है या 2? 1. अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। 1-ol तो सीख लिया अभी, बाहर लगाना है तो सीख लिए, अंदर लगना होगा तो क्या करना है वो सीखो अभी, ठीक है ना। तो दोनों में बता देता हूँ, तुम लोग अपने समझ लेना। प्रोपीन है तो C 3 कार्बन, E है तो डबल बॉन्ड पोजीशन नहीं दिया है, ठीक है। CH3 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2। सबसे पहले यहाँ पे तुम HBr दे दो, ठीक है ना। सबसे पहले क्या दे दो, HBr दोगे तो कहाँ पे लगेगा, H कहाँ पे लगेगा और Br कहाँ पे लगेगा। Br देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो Br कहाँ लगेगा, अंदर, और H यहाँ पे। तुम्हें पता है ब्रोमीन क्या है एक्चुअली, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, एंड इट विल गो टू द प्लेस व्हिच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तीनों में हाइड्रोजन कम सबसे यहाँ तो यहाँ जाके अटैच हो इन दोनों में, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा, CHBr CH3, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देना है, अगर मैं इसमें एक्वस KOH दे दूं, क्या देना है, एक्वस KOH, सिंपल सा बात है, ये बॉन्ड टूटेगा, एक्वस KOH दे दें, K विल गो विद Br एंड यहाँ पे कौन लग जाएगा, OH। तो ये क्या हो गया, H3C CHOH CH3, ठीक है। ये ऐसे था। अगर हमें टर्मिनल पे लगाना होता तो क्या करते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, क्या करते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। अगर 1 पे ही लगाना था तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज प्रोपेन 2-ol। 1 वाला मैंने ऑलरेडी सिखा दिया तो मैं वापस नहीं बता रहा, ठीक है। इसमें पर्पस था कि दूसरा वाला सिखाने का। और अगर 1 करना है तो HBr भी, तो HBr के साथ H2O2 दे दो, पेरोक्साइड, तो उल्टा जगह में अटैच होगा ब्रोमीन, और सेम ट्रीटमेंट कर दो। इसके साथ खाली क्या देना था, H2O2, ठीक है। Write 3 more questions. Convert ethanol to propan 2-ol. Convert ethanol to propan 2-ol. Bit 2. Propan 2-on. Propan PROPAN 2-ONE. Propan 2-on to 2-methyl propan 2-ol, to 2-methyl propan 2-ol, 2-methyl propan 2-ol. Next question, phenol to picric acid, phenol to picric acid, okay, ये 3 सॉल्व करो फटाफट। सो नेक्स्ट कन्वर्शन क्या है बताओ, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल क्वेश्चन तो देख के पढ़ लो। इथेनॉल टू प्रोपेन 2-ol, प्रोपेन 2-ol, ठीक है ना। इथेनॉल टू प्रोपेन 2-ol, तो कर लेते हैं पहले। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन होनी चाहिए, आल है मतलब CHO, तो H डबल बॉन्ड CHO और यहाँ पे CH3, दिस इज इथेनॉल। प्रोपेन 2-ol मतलब 3 कार्बन, प्रोपेन 2 पे OH ऑल, H3H CH3, ठीक है ना। तो इससे हमें इसको बनाना है, तो ऑब्वियस सा बात है, हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे। यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन्स, और यहाँ पे कितना कार्बन, 3 कार्बन्स, 1 कार्बन बढ़ रहा है, मतलब डेफिनेटली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो,
आर यू अंडरस्टैंडिंग? अल्कोहल चैप्टर में अगर एक कार्बन बढ़ रहा है तो मोस्टली ये ग्रिग्नार्ड एजेंट का ही काम होता है, ठीक है ना? एज वी ऑब्जर्व व्हाट इंक्रीज इन कार्बन एटम, वो भी जहां पे देखो वो चीज ऑब्जर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं पे कार्बन बढ़ रहा है जहां पे फंक्शनल ग्रुप है। देखो इसी कार्बन के साथ एक और कार्बन लगाओगे तो 3 कार्बन हो जाएगा ना, समझ आ रहा है? तो वहीं से जानना है कि वहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है। एज वी ऑब्जर्व इंक्रीज इन कार्बन एटम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी यूज्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी यूज्ड, है ना? तो एक ही कार्बन बढ़ा है, वो कार्बन क्या है? CH3 बढ़ा है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी वैसे ही लेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेट कैसे होता है पता है ना? RMgBr होता है, तो R की जगह में भी कौन लेंगे? एक ही कार्बन ग्रुप अगर अटैच्ड है तो क्या लूंगा? CH3MgBr, ये अपना भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे C2H5 होता तो मैं क्या लेता? C2H5MgBr, क्योंकि उस कार्बन के साथ C2H5 को जोड़ना था, समझ रहे हो? तो क्या करूंगा? स्टार्ट करूंगा H3C CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3MgBr। Mg का प्यार, Mg मेटल है, किसके प्रति प्यार रहेगा? नॉन मेटल के प्रति। नॉन मेटल कौन? ऑक्सीजन। तो ये जो बॉन्ड टूटेगा O के साथ कौन आ जाएगा? MgBr, और इसके साथ कौन आ जाएगा? CH3। सो इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस H3C C, ऊपर में तो H रहने ही दो, नीचे में CH3 और उधर OMgBr। अब इसके साथ हम लोग क्या देते हैं? एसिडुलेटेड वाटर H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है? तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव होता है, ठीक है ना? H यहाँ पे आता है, OH इधर आता है। बहुत सारे जगह में OMgBr में OMg को क्लीव करता है, बट एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट फॉर्म्स व्हाट? H3C CH है, CH3OH प्लस Mg, O के साथ कौन आ गया? H, तो MgOHBr। दिस इज द प्रोडक्ट। अब देखो शायद यही आंसर है। 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, बीच वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, बीच वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन और OH लगा हुआ है। आ गया ना प्रोडक्ट? नोट कर लो। हाँ, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Propane to on. प्रोपेन To on. टू ऑल, On. 2 1 O है नहीं, अच्छा प्रोपेन टू कीटोन है। हाँ, To 2 methyl. टू 2 मिथाइल Propane to all. प्रोपेन टू ऑल, है ना? यही करना है। तो प्रोपेन टू ऑन पहले कर लेते हैं। 3 कार्बन है ना, सेकंड पोजीशन में ONE 1 2, सेकंड पोजीशन में ONE माने डबल बॉन्ड O, है ना? CH3 CH3 ऐसा। यहाँ तो ऑलरेडी 1 2 3 4, फिर 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 3 कार्बन है, दूसरे पे मिथाइल लगेगा, ठीक है? प्रोपेन टू ऑल मतलब दूसरे पे ही OH भी लगेगा, 1 2 3, तो दूसरे पे ही ऑल है, और बाकी यहाँ पे CH3 CH3। ध्यान दो कितना कार्बन है यहाँ पे, इधर कितना है? 3 के साथ एक और लगा हुआ है 4, और जिस जगह पे फंक्शनल ग्रुप है वो भी बदल रहा है, तो 1 कार्बन इंक्रीज्ड। कहाँ पे? एट फंक्शनल ग्रुप साइट। कहाँ पे? एट फंक्शनल ग्रुप का साइट पे। तो वापस किससे होगा सॉल्व? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना? और वो जो एडिशनल ग्रुप है कौन है? CH3। तो ये अपना RMgBr होता है, तो अपन क्या लेंगे उसके हिसाब से? CH3MgBr, ठीक है ना? अब इसके साथ मैं ऐड करता हूँ CH3MgBr, तो O के साथ जो 2 बॉन्ड है टूटेगा, तो O के साथ कौन जाएगा? MgBr, और इसके साथ कौन? CH3। सो इट विल फॉर्म व्हाट? H3C C, O के साथ MgBr एंड इसके साथ CH3 CH3। अभी क्या करेंगे? एसिडुलेटेड वाटर H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है? तो बॉन्ड टूटेगा तो इधर H इधर OH, सो इट विल फॉर्म व्हाट? H3C CH3 CH3 और इधर OH प्लस MgOH, तो MgOHBr। अंडरस्टूड या एनी डाउट? जो चाहिए था मिल गया। उसके बाद तीसरा क्या दिया था? छठा वाला क्या था बताओ? Phenol. फिनॉल टू पिक्रिक, ये बड़ा आसान है। फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, ठीक है? तो व्हाट इज फिनॉल? ऑल ऑफ यू नो, बेंजीन के ऊपर अल्कोहल लग जाएगा तो फिनॉल।
पिक्रिक एसिड क्या है, ऐसे ही है बट हर जगह में NO2 लगा हुआ, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ। सो हाउ दिस इज कन्वर्टेड, व्हाट वी डू, फिनॉल, बेसिक फिनॉल ले लो, उसके साथ ऐड 3 नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये नॉन वोलेटाइल है, तो इस वोलेटाइल एसिड जब भी यूज करते हैं नॉन वोलेटाइल एसिड रहना चाहिए ताकि रिएक्शन होता है। सो इट डायरेक्टली फॉर्म्स व्हाट, OH तो था ही, NO2 विल गेट अटैच्ड एवरी 3 प्लेस। तो सोच लो HNO3 होता कैसा है जरा बताओ। NO2 तो निकला और क्या बचा उसके साथ, NO2 के साथ कौन होता है, OH कौन होता है, तभी ना HNO3। तो ये जो OH था 3 NO2 लगा तो OH बच रहा है। बेंजीन का हर कॉर्नर में कौन लगा रहता है, हाइड्रोजन। अगर NO2 लगेगा वो हाइड्रोजन तो क्या होगा, निकलना पड़ेगा, तो वो हाइड्रोजन और ये OH मिलके क्या फॉर्म करेंगे, वाटर। कितना वाटर आएगा, 3। वेरी गुड, अंडरस्टूड, दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन। क्लियर, नोट कर लो। नेक्स्ट राइट अ क्वेश्चन, एन अल्कोहल ब्रैकेट में कैपिटल ए, एन अल्कोहल ब्रैकेट में कैपिटल ए, ठीक है, विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, does not give any color in Victor-Mayer test, does not give any color in Victor-Mayer test, full stop. It reacts with phosphorus and iodine, it reacts with phosphorus and iodine to give an alkyl iodide, to give an alkyl iodide, ब्रैकेट में B, कैपिटल B, to give an alkyl iodide, ब्रैकेट में कैपिटल B, and with Na metal it gives sodium salt, and with Na metal it gives sodium salt, ब्रैकेट में कैपिटल C, and with Na metal it gives sodium salt, ब्रैकेट में कैपिटल C, full stop. When capital B and capital C are heated together, when capital B and capital C are heated together, comma, a new compound are heated together, comma, a new compound capital D with molecular formula C4H8, with molecular formula C4H8 along with capital A is formed, along with capital A is formed, full stop. Identify A, B, C, D with chemical equations. Identify A, B, C, D with chemical equations. Okay, solve this. Read the question. An alcohol A with molecular Alcohol दिया है A with molecular formula C4H10O C4H10O, ठीक है। does not give any color in Victor-Mayer test. तो विक्टर-मेयर में नो कलर, नो कलर मतलब ये डेफिनेटली कौन है, टर्शियरी अल्कोहल, दिस इज अ टर्ट अल्कोहल, ठीक है। कलर देता तो प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है। तो C4H10O, सीधा सा बात है, C अल्कोहल बोला है तो OH लगा ही देंगे C के साथ। अब उसको टर्शियरी कर दो, CH3 क्या था इसमें, यही तो था। कितने लोग किए उसको से, वेरी गुड, 3 जन किए, समझ गए ना। C4 हो गया, H9 और एक 10O है ना। फिर It reacts phosphorus and iodine. फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, कितना आसान है। आयोडीन, फॉस्फोरस इज द एजेंट, आयोडीन जब डालते हैं हम लोग क्या होता है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय I, क्या हो जाता है तुम्हारा CH3, बस आयोडीन अटैच रहता है इधर, और कुछ होता है क्या, नहीं। वो अल्कोहल टू आयोडाइड कन्वर्ट करने का डायरेक्ट तरीका है, फॉस्फोरस प्लस आयोडीन दे दो, दिस हैपेंस, एंड उसके बाद क्या होता है फॉर्म, PiO3। हाँ, उसके बाद बताओ नेक्स्ट। Gives an alkyl iodide. तो ये वाला क्या था, B ना। हाँ ठीक है। हाँ, And with Na metal it gives Na salt C. Na मेटल के साथ ऑब्वियस बात क्या होता है, Na मेटल है, उसका स्ट्रॉन्ग एफिनिटी किसके लिए रहता है, ऑक्सीजन के लिए, तो ONA फॉर्म होता है, H+ को हटा के। तो
तो इट फॉर्म्स क्या, सी सॉल्ट बोला है ना, CH3 CH3 CH3, O के साथ कौन आएगा, ONA, दिस इज द सॉल्ट C, है ना। H प्लस को हटा के Na प्लस आ गया। हाँ, फिर B और C रिएक्ट करते हैं, है ना, दिया होगा CH3C CH3 CH3I प्लस CH3C CH3 CH3ONA, ठीक है ना। तो क्या फॉर्म करेगा बोला है, इट विल गिव A एंड बाई प्रोडक्ट D। तो एक तो तुम्हें A आना है ना। तो सिंपल देखो यहाँ पे क्या होगा, दोनों केस में बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन, बिगर ग्रुप, तो बेस्ट लिविंग ग्रुप है। बेस्ट लिविंग ग्रुप मतलब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर अगर आ जाएगा तो आयोडीन रिलीज होगा। आयोडीन किसके पास जाएगा, सोडियम के पास, बिकॉज इज अ गुड नॉन मेटल। वो किसके पास जाएगा, सोडियम के पास। तो इट विल फॉर्म व्हाट, ONAI। क्या फॉर्म करेगा, NaI। जैसे ही आयोडीन जाएगा, अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या क्रिएट होगा, यहाँ से कौन रिलीज होगा, ये बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो डबल बॉन्ड नहीं क्रिएट होगा, तो यहाँ से कौन रिलीज होगा, H प्लस। अरे वहां से आयोडीन गया तो यहाँ से कौन जाएगा, H प्लस, है ना। तो H प्लस रिलीज होते ही यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, प्लस CH3C डबल बॉन्ड CH2, I तो चला गया, CH3, तो निकला कौन है यहाँ से, H प्लस रिलीज हुआ है। ये H प्लस किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि Na प्लस निकल के किसके पास आया है, आयोडीन के पास। तो H प्लस विल गो हियर एंड विल फॉर्म व्हाट, CH3C CH3 CH3OH। समझ पाए। सो नाउ दिस इज योर A और ये अपना क्या है, D। D इज अ एल्कीन, वही बोला है ना, एल्कीन इज फॉर्म, अंडरस्टूड। चारों किसके सही थे, वेरी गुड, नोट करो। नेक्स्ट, कन्वर्ट, राइट क्वेश्चन, कन्वर्ट बिट 1 फिनॉल टू बेंजोइक एसिड, फिनॉल टू बेंजोइक एसिड, फिनॉल टू बेंजोइक एसिड। बिट 2 प्रोपैन टू ऑल, प्रोपैन टू ऑल टू एसिटोजाइन, टू एसिटोजाइन, प्रोपैन टू ऑल टू एसिटोजाइन, ठीक है। बिट 3 बेंजीन टू फिनॉल, बेंजीन टू फिनॉल। सॉल्व दिस 3। What is the first conversion? Phenol to benzoic acid. फिनॉल टू बेंजोइक एसिड, ठीक। देखो डायरेक्ट नहीं कन्वर्शन पॉसिबल है, जो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके सोच रहे हो डायरेक्ट बेंजोइक एसिड हो जाएगा, नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि फिनॉल में मैं बताता हूँ रीजन क्या है, फिनॉल में OH होता है, बेंजोइक एसिड में इसके ऊपर भी एक कार्बन होता है, वो एसिड, तो इसमें कार्बन एक्स्ट्रा है कि नहीं। तो बहुत जन सोचते हैं कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने से क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देते हैं, अल्कालाइन KMnO4 दे देते हैं स्ट्रॉन्ग, या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7, वो सब दे देने से कन्वर्ट हो जाएगा सोच के, वो रॉन्ग है। इसमें पहले कार्बन ऊपर लाना पड़ेगा तभी वो बन सकता है। तो कार्बन लाने के लिए पहले OH को हटाना है, तो सबसे पहला स्टेप OH को हटाएंगे कैसे, जिंक डस्ट दे दो तो सीधा बेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा, डायरेक्टली बेंजीन, OH ही चला जाएगा। बेंजीन में अभी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करो, क्या करो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या देते हैं इसमें, अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, जैसे CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना। तो AlCl3 क्लोरीन को लेके क्या फॉर्म हो जाता है, AlCl4 प्लस CH3 प्लस, Cl माइनस इसके पास आ जाता है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा, CH3 माइनस। तो ये अटैच कर लेता है, इधर अप्रोच कर लेता है, हाइड्रोजन की जगह वो आ जाता है। सो इट फॉर्म्स व्हाट, CH3 यहाँ अटैच हो गया, क्लोरीन को AlCl3 लेके इट फॉर्म्स AlCl4 माइनस, ठीक है ना। हाँ, AlCl4 माइनस और ये CH3 प्लस, तो कैटायन को रिप्लेस CH3 प्लस में किया, H प्लस को, तो ये फॉर्म हुआ। अब ऊपर कार्बन जो चाहिए था आ चुका है, अब इस पे डायरेक्ट डाल दो अल्कालाइन KMnO4, क्योंकि कोई भी
Alkaline KMnO4 is a strong oxidizing agent in presence of acid. तो any alkyl मतलब alkali can directly convert to acid. alkali alcohol बनता है, alcohol acid बनता है, but एक कार्बन आने के बाद सीधा acid में conversion हो सकता है. Understood? अब यहाँ पे COOH लगा सकते हैं. This is the basic procedure. जो डायरेक्ट डाल देते हैं वो रॉन्ग है, क्योंकि कार्बन तो लाना पड़ेगा ना. समझ गए? ये पहला कन्वर्शन था, नोट करो. हाँ, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? Propane to all प्रोपेन टू ऑल to acetylene. एसिडोजाइम. तो सबसे पहले प्रोपेन टू ऑल है यहाँ पे, ठीक है ना. तो प्रोपेन टू ऑल को हम लोग कैसे लिखेंगे, जरा स्ट्रक्चर देख लो. 3 कार्बन, ठीक है. तो सेकेंड पोजीशन में अल्कोहल, ऐसा. एसिटोजाइम भी सेम स्ट्रक्चर होता है बट NOH लगा रहता है, ठीक है ना. एसिटो व्हेन वी यूज वहां पे 2 कार्बन ही होता है, ऐसा नहीं है. एसिटोजाइम में यहाँ पे NOH आता है, बस खाली इतना याद रखो. ऑक्साइन क्या होता है? NOH. ऑक्साइन इज नथिंग बट NOH, ठीक है. तो सबसे पहले अल्कोहल है मेरे पास, मुझे अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है? कीटोन में, तभी मैं ऑक्साइन लगा सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है. तो हाउ टू कन्वर्ट अल्कोहल टू कीटोन, कोई बता सकता है? कैसे कन्वर्ट करेंगे कीटोन में? इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस, या तो क्रोमेट भी दे सकते हो, CrO3 बताया है 3 तरह के, या तो CrO2 Cl2, बट CrO2 Cl2 में थोड़ा आगे चला जाएगा. हाँ, PCC दे सकते हैं, वेरी गुड. कोई भी क्रोमेट कंपाउंड या कॉपर दे सकते हो, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए. नहीं तो इसको पूरा ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्कोहल भी बन सकता, मतलब एसिड बन जाएगा. तो हम कंट्रोल करेंगे तो कीटोन बनेगा. तो करते हैं. तो ये क्या फॉर्म हुआ? H3CCH डबल बॉन्ड O, H चला जाएगा, CH3 कीटोन बना. अब इसके साथ बड़ा आसान है, हम लोग क्या दे देंगे? NH2OH. व्हाट विल गिव? NH2OH. तो NH2OH जब देते हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है ना. एलिमिनेशन ऑफ वाटर कैसे? ये H2 और ये O, इट गेट्स एलिमिनेटेड. H2O एलिमिनेट हो जाता है और H3CCH3 है, डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन OH. N के साथ कौन रहेगा? OH, और ये H2 और O फॉर्म्स H2O. समझ पाए? नाइट्रोजन को तो 3 बॉन्ड चाहिए ना, 1 2 3, ठीक है ना. तो दिस इज योर एसिटोजाइम. क्लियर? और क्या था तीसरा, बता दो. Benzene to phenol. बेंजीन टू Phenol. फिनॉल. बेंजीन टू फिनॉल इज आल्सो नॉट इजी, डायरेक्ट कन्वर्शन है ही नहीं प्रोसीजर, ठीक है ना. तो पहला बात है, बेंजीन के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ एक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना. हमेशा याद रखो, कोई भी अल्कोहल जब हम लोग डिराइव करते हैं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड. बहुत बार ऐसा होता है. तो बेंजीन में पहले एक एसिडिक ग्रुप डालना है, तो नॉर्मल कंसंट्रेट H2SO4 डाल दो, ठीक है ना. सो इट विल फॉर्म व्हाट? सल्फोनिक एसिड. क्या आ जाएगा? SO3H, ठीक है ना. इसके बाद इसके साथ हम लोग क्या दे सकते हैं? सोडियम दे दो, ताकि इट फॉर्म्स सॉल्ट. क्योंकि सॉल्ट्स तो बेस बना सकते हो ना, कोई भी सॉल्ट से बेस बना सकते हो. जैसे NaCl प्लस वाटर कर दिया तो क्या हो गया? NaOH. तो ऐसे. तो यहाँ पे अभी Na दे दोगे तो क्या फॉर्म करेगा? क्या फॉर्म करेगा बताओ? एनीवन? Na दूं कि NaOH दे दूं? NaOH दे दिया मैंने, क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे? ONA आएगा, O minus Na plus. SO3 will get eliminated in the form of SO2. And H और OH mix होके, OH और H mix होके क्या फॉर्म करेगा? वाटर, है ना. SO2 एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या? O बचा होगा, ONA. इट विल कम हियर. उसके बाद इसके साथ हम लोग HCl देंगे, बट ये माइल्ड है. सोडियम के साथ स्ट्रॉन्ग HCl कभी मत देना. ये वाला क्या देना है तुम्हें? माइल्ड या तो डाइल्यूट. तो HCl जब दोगे तो O के पास कौन जाएगा? H. Na के पास कौन जाएगा? Cl. तो इट फॉर्म्स OH plus NaCl. Understood? So you got your phenol. ठीक है. So for today this much. Thank you.